रोहिणी आचार्य जी का मैं पर्सनली बहुत सम्मान करता हूँ। एक ऐसी बेटी है जिसने अपने पिताजी को किडनी का दान कर उनके जीवन की रक्षा की है। बची बात उनके परिवार के अंदर जो कलह चल रही है, जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम सब देख रहे हैं, मेरी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये पारिवारिक मसला है और परिवार के अंदर ही परिवारजनों को मिल बैठ के सुलझाना चाहिए। अचरज की बात यह है कि अभी तक इतनी बड़ी हार के बाद सामने आकर किसी ने भी जिम्मेवारी इसकी स्वीकारने का काम नहीं किया है। ये एक पॉलिटिकल विषय है जिसपे चिंतन महागठबंधन में, आरजेडी में होना चाहिए। जगदानंद सिंह ने कहा है कि 25,000 वोट ऑलरेडी पहले से ईवीएम में था। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सीधी सी बात है कि जहां जहां चुनाव का कर्नाटक में या झारखंड में या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अथवा अन्य विपक्षी दलों के पक्ष में आता है, वहां पे न ईवीएम पे आरोप लगता है, न इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगता है, न सरकारी तंत्र पे आरोप लगता है। इनका ढर्रा हो गया है कि जनादेश का अपमान करना। जनता ने जो वोट देकर सरकार चुनी है उसको स्वीकारे बिना जनता के आदेश का अपमान करना, ये उनका ढर्रा बन गया है। लोकतंत्र के लिए ये शोभनीय बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव ने कल बैठक में कहा कि संजय यादव का कोई दोष नहीं इस बड़ी हार को लेकर, जबकि रोहिणी आचार्य ने चाणक्य पे बड़ा सवाल उठा दिया था। देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनाव के शुरुआती चरणों से ही महागठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा था। वो वोटर अधिकार यात्रा के फेल होने की बात हो या फिर सीट वितरण में उनके लड़ाई झगड़े की बात हो या उसके उपरांत फ्रेंडली फाइट के ड्रामे की बात हो, तो पूरे बिहार की जनता ने पहले ही आंक लिया था कि जो गठबंधन चुनाव से पहले बिखर गया उसके हाथ में बिहार की बागडोर दी जाए तो आखिर कैसे और क्यों। और ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ा कारण रहा एनडीए की प्रचंड जीत का। विधानसभा अध्यक्ष किनके होंगे मौजूदा जो बनने वाली सरकार? देखिए, बहुत जल्दी ही फॉर्मूला, शपथ ग्रहण की डिटेल्स और मंत्रिमंडल की सारी जानकारी, अध्यक्ष की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। आपने बहुत इंतजार किया है, लेकिन अब बस कुछ ही समय की देर बाकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच बिहार की सरकार के शपथ ग्रहण विधि में आ रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के मुखिया, मुख्यमंत्रीगण और अन्य केंद्रीय नेता हमारे बीच पटना में इस प्रचंड जीत की समारोह में भी और शपथ ग्रहण की विधि में भी शरीक होंगे। पटना वासी के रूप में, एक बिहारी के रूप में मैं उनका हृदय के तल से स्वागत करता हूँ।